हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह की कविता काल तुझसे होड़ है मेरी। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के प्रसिद्ध कवियों के कवि कहे जाने वाले एक विलक्षण प्रतिभा के मूर्धन्य रचनाकार हैं। इन्होंने कविता ही नहीं अपितु उपन्यास, निबंध, जीवनी इत्यादि विभिन्न विधाओं में रचना करके इन्होंने साहित्य के विभिन्न रूपों को समृद्ध किया है। ये शीर्षक काल तुझसे होड़ है मेरी, इसके माध्यम से कवि जिस काल में रचना कर रहा है, काल का अर्थ यहाँ पर समय से लिया गया है। तो जिस काल समय में कवि रचना कर रहा है, वो कवि समय से होड़ करके उस रचनाओं के माध्यम से समय से काफ़ी आगे बढ़कर निकलना चाह रहा है। यहाँ पर कवि ने अपने कलम की शक्ति को, अपनी रचनाओं को एक हथियार के रूप में दर्शाया है। यहीं पर एक बात सामने आती है कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। अब देखिए कि साहित्य के कितने विभिन्न आयाम हैं। कहीं पर हमने उसे मशाल कहा और कहीं पे एक कवि जो है वो कह रहा है कि काल तुझसे होड़ है मेरी। और वो होड़ कैसे है? वो अपनी रचनाओं के माध्यम से होड़ कर रहा है। यहाँ पर कोई आज की तरह सुपरसोनिक मिसाइलें और बॉम्ब ये सब उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी समय से लड़ेगा अपनी कृतियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। तो इस कविता का जो केंद्रीय भाव है वो यही है कि कवि जो है वो अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने समय को हराना चाह रहा है। शमशेर बहादुर सिंह के अगर जीवन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि उनका व्यक्तित्व जो था वो बहुत ही निश्छल और निष्कपट था। बेहद अभाव भरा जीवन था उनका। एक कवि जो होता है उसका अधिकतर हम देखते हैं कि उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अभाव रहता है। और इनका रचना काल समय स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात तक रहा है। और नई कविता और प्रयोगवादी कविता में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। शमशेर बहादुर सिंह की अगर हम मुख्य रचनाओं की बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह की मुख्य रचनाएं हैं, जैसे कुछ कविताएं उनके कविता संग्रह हैं। कुछ और कविताएं चुका भी हूँ मैं नहीं, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी भी मिला है। और उदिता, इतने अपने पास, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनकी कविता भी है और काव्य संग्रह भी है। और टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। तो ये सब इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। और बाकी शमशेर बहादुर सिंह कवि भी थे, गद्यकार भी थे, शिल्पकार भी थे, चित्रकार भी थे। और इनके चित्रकारिता की झलक इनकी कविताओं में भी स्पष्ट देखी जा सकती है। इनकी जो कविता है एक पीली शाम, उसको पढ़ने के बाद पाठक के मन में शाम का एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत होता है। तो आइए इनकी कविता पे चलते हैं। संदर्भ इसका रहेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता काल तुझसे होड़ है मेरी से ली गई हैं, जिसमें कवि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समय को हराने का प्रयत्न किया, अर्थात समय को पीछे छोड़ने का प्रयास किया है। तो इसमें क्या कहते हैं? काल तुझसे होड़ है मेरी अपराजित तू। समय को अपराजित माना जाता है कि उसे कोई हराया, मतलब समय को कोई हरा नहीं सकता। समय के साथ सबको चलना पड़ता है, समय किसी के साथ नहीं चलता। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, काल समय तुझसे होड़ है मेरी, मेरे मैं और तुम आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। अपराजित तू, माना कि तू अपराजेय है, मतलब तुझे जीता नहीं जा सकता। तुझ में अपराजित मैं वास करूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर अपराजित, मतलब मैं खुद, मैं ऐसा खुद बनना चाहता हूं कि जिसे कोई हरा ना पाए, और मैं तेरे अंदर वास करूं, इसीलिए तेरे हृदय में समा रहा हूं। यहाँ पर हृदय में समाने का मतलब है कि जो समय है उसके बारे में सब सारी चीज़ें जो समय में हो रहा है, जैसे जिस काल में ये कवि रचना कर रहा है, उस समय के परिवेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको सबको जान करके, उस समय को बहुत अच्छी तरह से समझ करके हृदय में समाना। इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए तेरे हृदय में समा रहा हूँ, सीधा तीर सा जो रुका हुआ सा लगता हो।
सीधा तीर सा जो ऐसा लगे कि रुका हुआ है। वो मतलब यहाँ पर वो दिखा नहीं रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही उथल-पुथल करूँगा या फिर मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल करके मीडिया जैसे आज हो नहीं गया कि मीडिया का तुम्हें वो एक्सपोज़र चाहिए होता है और कुछ भी किया तो तुरंत मीडिया पे आ गया कि हाँ उन्होंने ये किया, तो वो ऐसे नहीं, जो रुका हुआ सा लगता हो कि जैसा ध्रुव नक्षत्र भी ना लगे, कि जैसे ध्रुव नक्षत्र भी ना लगे। अधिकतर समय हमें ध्रुव नक्षत्र नॉर्थ की दिशा में बिल्कुल लगता है कि वो स्थिर है। एकनिष्ठ स्थिर कालोपरि, एकनिष्ठ एक जगह, स्थिर मतलब शांत, कालोपरि समय से परे, जिसे समय भी ना हरा सके वही पर आ जाए। भाव भावोपरि, भाव भावों से भी परी, सुख आनंद परी, मतलब सुख भी है आनंद से भी ऊपर। सत्य सत्यासत्योपरि, सत्य के भी ऊपर। मैं तेरे भी ओ काल ऊपर, भाव से ऊपर, सुख से ऊपर, सत्य से भी ऊपर और अंत में समय से भी ऊपर। सौंदर्य यही तो है जो तू नहीं है ओ काल, यही तो सौंदर्य है कि तू नहीं है वो काल। अर्थात उसकी कविताओं का सौंदर्य यही है, जो कवि है उनकी कविता का यही सौंदर्य है कि उस पर समय का कुछ भी प्रभाव नहीं है। मतलब समय है, उसकी कविताएं समय से काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, समय उनकी कविताओं को बांध नहीं सकता। इसीलिए यही उनके काव्य का क्या है, सौंदर्य है। सौंदर्य यही तो है जो तू नहीं है ओ काल, जो मैं हूँ। तुम वो कभी नहीं हो सकते समय जो कि मैं हूँ। एक कवि, यहाँ पर कवि में आत्म गौरव, आत्म सम्मान, स्वाभिमान की भावना है। मैं कि जिसमें सब कुछ है, मैं कि जिसमें सब कुछ है। कवि क्या कह रहा है कि मैं कि जिसमें सब कुछ है, क्या क्या है, क्रांतियाँ, कम्यून, कम्युनिस्ट समाज के नाना कला विज्ञान और दर्शन जीवंत वैभव से समन्वित व्यक्ति में। अब यहाँ पर यह पूर्णतः समाजवादी भावना है कवि की। क्रांतियाँ, कम्यून, कम्युनिस्ट, पूरा वही शब्द है। क्या कह रहा है कवि कि मेरे अंदर क्रांतियां हैं, कम्यून है, लेकिन हे समय, इस समय जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हारे अंदर वो कहीं नहीं दिखाई दे रही मुझे। नाना कला विज्ञान और दर्शन जीवंत वैभव से समन्वित व्यक्ति में, मैं विभिन्न प्रकार के कला और विज्ञान और दर्शन से समन्वित वैभव, वैभव का अर्थ यहाँ पर उसके ज्ञान के परिमाण से है। समन्वित व्यक्ति में, इन सबसे भरा हुआ व्यक्ति में, मैं जो वह हर एक हूँ जो तुझसे ओकाल परे है। मेरे अंदर वो सब है जो तुमसे परे है, इसीलिए मैं अपराजित तुम में वास करना चाहता हूँ और इसीलिए कवि काल से होड़ कर रहा है। इसलिए इस प्रकार कवि कवि जो है वो अपनी रचनाओं के माध्यम से समय को लांघ करके आगे बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि उसके पास वह सब कुछ है जो समय के पास नहीं है। समय उसे अपराजित नहीं कर सकता और समय अपराजित नहीं करेगा तो समय में वह समय के अंदर वह अपराजित होकर के वास करेगा। अर्थात समय कोई भी हो, उस कवि को और उसकी रचनाओं को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उनके पास विभिन्न प्रकार के कला विज्ञान और दर्शन की जीवंत वैभव है। ये थी इस कविता की व्याख्या। अगर हम विशेष की बात करें तो इसकी भाषा सरल और सहज है और जो इसका शिल्प है वो मुक्त छंद आधुनिक काव्य शैली में लिखा गया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।